यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कथा शुरू होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बस्यो सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब मैं आपके सामने पद्मा एकादशी, जिसको वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, उसकी कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसका बड़ी श्रद्धा से श्रवण करेंगे और भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे जदुनाथ, कृष्ण भगवान भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, उसकी विधि भी बतलाएं तथा उसके मिलने वाले फल के विषय में भी विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें अनेक प्रकार के पापों को भस्म करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। यह वामन परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। अब मैं तुम्हें देवलोक प्रदान करने वाली पद्मा एकादशी, वामन एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। आप दत्त चित्त होकर के इसका श्रवण करें। इसके उपवास से, इसका व्रत रखने से, बाय पेय यज्ञ से मिलने वाले फल से भी अधिक पुण्य जो है वो मिलता है। इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके उपवास के प्रभाव से दुष्ट प्राणियों को भी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे मेरे इस धर्मदायक एकादशी उपवास के प्रभाव से समस्त संसार की पूजा का फल पाते हैं। मेरी पूजा करने वाले को मेरे ही लोक में स्थान मिलता है। यह एक सच्चाई है। वामन एकादशी को श्री वामन भगवान का पूजन करने वाला त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल पाता है। इस एकादशी उपवास को करने वाला संसार में सब कुछ पा जाता है। इस एकादशी को श्री विष्णु भगवान करवट लेते हैं, अतः ये परिवर्तनी एकादशी भी कहलाती है। धर्मराज ने देवकी नंदन से कहा, हे प्रभु, मुझे आपके वचन कुछ संदेह पूर्वक प्रतीत होते हैं। आप किस प्रकार करवट दूसरी ओर बदलते हैं? आप यह भी कहें कि आपने बलि को क्यों कर बांधा? वामन के रूप में कौन कौन सी लीलाएं की? चातुर्मास्य किस प्रकार किया जाता है? और आपके शयन करने के बाद मनुष्य का क्या काम है? ये सब विस्तार से वर्णन करो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब आप इस एकादशी से संबंधित कथा को दत्त चित्त होकर के सुने, बड़े ध्यान पूर्वक सुने। त्रेता युग में बलि नाम का एक राक्षस हुआ था। वह सत्यवादी
प्रभु भक्त एवं ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला तथा उनका भक्त था। अपनी भक्ति प्रभाव से उसने इंद्रलोक पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया था। देवलोक के राजा इंद्र तथा अन्य देव रुष्ट होकर के भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने उनकी बात सुनी और उन्हें इंद्रलोक वापस दिलवाने का वादा भी किया। तब श्री विष्णु वामन रूप धारण कर इंद्रलोक में गए और अपने बुद्धि कौशल से इंद्र को उसका देवलोक वापस दिलवा दिया। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपने किस प्रकार वामन रूप धारण कर इंद्र को लोक जीता, जैसा मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब भगवान कृष्ण बोले, मैं वामन रूप धारण कर बलि की राय सभा में गया और केवल 3 पग भूमि का दान मांगा, तो बलि ने मुझे वामन बोना जान करके अनुमति दे दी। तदुपरांत मैंने अपने आकार में वृद्धि की। मैंने प्रथम पग में संपूर्ण भूलोक नाप लिया। मेरी जंघा ने भुवनलोक लिया। कमर तो पूरे स्वर्गलोक में समा गई। पेट से सारा महालोक ले लिया। हृदय जनलोक में समा गया। कंठ से तपोलोक ले लिया। मुख से सत्यलोक ले लिया तथा सिर को सीधा कर तप ऊपर उठा लिया। यह दृश्य देख सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य सब देवों ने मेरी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब राजा बलि ने बलि से तीसरा पग रखने के लिए स्थान मांगा। इस पर महाराज बलि ने मस्तक झुका लिया, तो मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया। तत्पश्चात महाराज बलि देवलोक छोड़कर पाताल लोक चले गए। मैंने भी उनके भक्तिभाव और विनीत स्वभाव से प्रसन्न होकर उनको वर दिया। मैं भी सदैव उनके साथ पाताल लोक में ही निवास करूंगा। वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी को मेरी एक प्रतिमा तो स्वयं राजा बलि के पास रहती है और दूसरी पाताल लोक से क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर शयन करती है। इस दिन विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इसी दिन त्रिलोकपति पति के साथ श्री विष्णु का पूजन भी होता है। इस दिन चावल, दही तथा चांदी का दान में दी जाती है और रात्रि जागरण में गायन वादन करना चाहिए। इस विधि से उपवास करने वाले पापों से छुटकारा पाकर देवलोक जाते हैं तथा वहाँ चंद्रमा की तरह सदैव प्रकाशमान रहते हैं तथा यश पाते हैं। जो इस पाप हरणी तथा सुखदायक एकादशी उपवास की कथा सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, वे अश्वमेध यज्ञ जैसा ही फल पाते हैं। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस्यो सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।